यह कहानी एक जंगल की है जहाँ 3 बैल एक साथ रहा करते थे, जिसमें एक का नाम हीरा, दूसरे का मोती और तीसरे का पन्ना था। तीनों में अच्छी मित्रता थी। तीनों बैल एक साथ जंगल में घास चरने जाया करते थे और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज आपस में बांटते थे। इसकी वजह से वे सुरक्षित भी थे। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शेर भी था जो बहुत ही खूंखार था। आ गया शिकार। एक न एक दिन मैं तीनों को जरूर खाऊंगा। जंगल का शेर हमेशा तीनों बैलों पर नजर रखता था और वह उन्हें खाना चाहता था। जब तीनों बैल घास चर रहे थे तब शेरू ने उन्हें देखा और सोचा, आहा, कितने हट्टे कट्टे और स्वादिष्ट बैल हैं। इसकी कल्पना करके ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा मौका है जो बैल घास खा रहे हैं। अब मैं उन पर हमला करता हूँ। भागो, शेर पीछे कर रहा है। शेर को हमला करते देखकर सभी बैल भागने लगे। भागते भागते हीरा ने कहा, अरे हमें डरने की क्या बात है, वो अकेला है और हम 3 और हमारे पास तो नुकीले सिंह भी हैं। फिर इतना क्यों डर रहे हैं? चलो साहस करो और हम सब मिलकर शेर का मुकाबला करते हैं। पन्ना दोस्त, तुम पीछे से वार करना और मैं बगल से। ठीक है दोस्त। अचानक सभी रुक जाते हैं और तीनों एकजुट होकर शेरू पर हमला करते हैं। भाग गया दुश्मन। हाँ, अगर हम एक साथ रहे तो शेर को भी हरा सकते हैं। सही बात है। जब तक हम लोग साथ रहेंगे हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब सभी बैल खुशी खुशी घास चरने लगे। अगले दिन शेर ने फिर से पन्ना बैल पर हमला बोल दिया। बचाओ बचाओ। तभी पीछे से हीरा और मोती पन्ना दोस्त को बचाने के लिए शेर की तरफ लपके और अपने नुकीले सींगों से मार मार कर शेर को घायल करके भगा दिया। इस बार भी मेरा वार खाली गया। शेर समझ गया कि जब तक बैलों में एकता है वह उन्हें नहीं हरा सकता। जब तक ये तीनों एकजुट हैं, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या करूं? मुझे तो उन्हें देखकर मेरी भूख काफी बढ़ जाती है, क्योंकि तीनों बैल बड़े हट्टे कट्टे हैं और उनका मांस भी काफी स्वादिष्ट होगा। और इतने अच्छे खाने को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। बहुत दिनों तक विचार करने के बाद शेर को समझ में आ गया था कि उसे तीनों की मित्रता को तोड़ना होगा और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए उसने एक चाल चली। शेर ने जंगल में अफवाह फैला दिया कि उन 3 बैलों में से एक बैल अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। देखता हूँ अब मुझे कौन रोक पाता है उन बैलों का शिकार करने से। एक दिन शेरू शेर ने पन्ना बैल को अपने दोस्तों से दूर अकेले घास चरते पाया। वो तुरंत उसकी तरफ गया। शेरू को आता देख पन्ना बैल भागने लगा। बचाओ बचाओ। इस पर शेरू ने प्यार से आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, भागो मत। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने? पर क्यों? पन्ना बैल ने शेरू की आवाज में दर्द महसूस किया और वो रुक गया। शेरू शेर उसके पास गया और उसने उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए दुखी स्वर बनाकर बोला, मुझे माफ कर दो भाई। मेरा इरादा तुमको खाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ ये परखना चाहता था कि तुम तीनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है, और मैंने पाया कि तुम तो बड़े बहादुर और ताकतवर हो। अच्छा? परंतु तुम्हारे दोस्त तुम्हें कमजोर समझते हैं और तुम्हारी इसी बहादुरी का फायदा वे दोनों उठाते हैं। मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ।
वे दोनों तुमसे बहुत घृणा करते हैं और तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। उनके कहने पर ही मैंने तुम पर हमला किया था। वे दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुमसे सिर्फ दिखावे का प्रेम करते हैं, दिल से नहीं, समझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे भोले और मासूम बैल? मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मुझे हमारी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। तुम झूठ बोल रहे हो। शेरू शेर ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, मुझ पर भरोसा नहीं करो, पर अपने आसपास जो हो रहा है उसे ध्यान से देखो और फिर उस पर विचार करो कि मैंने जो कहा है वो सच है या झूठ। अब अगले कुछ दिन शेरू रोज घास के मैदान पर आता और अपनी चाल सही पड़ने का इंतजार करता। वो हर दिन किसी एक बैल को पकड़कर दूसरे बैल के खिलाफ उनके कान भरता। भले ही तीनों दोस्त हीरा, मोती और पन्ना ने शेरू शेर की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, पर शेरू की बातों ने उनके दिलों में शक का बीज बो दिया था। जैसे जैसे दिन गुजरे ये बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। तीनों की दोस्ती में दरार आने लगी। वह सब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। आखिर मेरे दोनों दोस्त मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं? मैंने तो उनके खिलाफ कोई काम ही नहीं किया। आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है? मेरे दोस्त मुझसे क्यों घृणा करेंगे? क्या मेरे रंग के कारण? लेकिन उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं। या हो सकता है वे अंदर से मेरे प्रति घृणा करते हो और ऊपरी मन से दिखावटी प्रेम। कुछ भी हो सकता है। लगता है शेरू सही कह रहा है। मुझे कभी कभी शक होता है कि दोनों दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं। हो सकता है उनका प्रेम भी उनकी तरह दिखावटी और झूठा हो। फिर वही हुआ जो चालाक शेरू चाहता था। अगले दिन शेर दूर से छुपकर उन बैलों को देखने लगा। उसने देखा कि वह सभी आपस में लड़ रहे थे। हीरा, शेरू ठीक कह रहा था कि तू मेरी ताकत से जलता है। आज से तू हमारा लीडर नहीं है। अब से मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मोती, तू गलत समझ रहा है यार। शेरू की बातों में मत आ, वो तुम्हें बहका रहा है। अरे हाँ मोती, इसे मत समझाओ। शेरू सही कहता था कि हीरा एकदम बेवकूफ है। तू मुझे बेवकूफ बोलने वाला होता कौन है? अगर हम नहीं होते तो तेरे जैसा पिद्दी बैल तो भूख से मर जाता। देख हीरा, अब ज्यादा मत बोल। तेरा भेद खुल गया तो अंट शंट बोल रहा है। जो भी हो, तुम सब किसी के बहकावे में बहक चुके हो। ये सब हम सबों के लिए अच्छी बात नहीं है मित्र। ठीक है, तुम सबको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे पीछे कोई मत आना और मेरे बुलाने पर भी मत आना, समझे? हीरा बैल ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। झगड़े के बाद तीनों बैल अलग अलग दिशा में चले गए। शेरू चुपके से यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कितना मजा आ रहा है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इन बेवकूफ बैलों को पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। शेर ने जो सोचा था वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। अपनी योजना को सफल होता देख शेर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मेरा प्लान सफल हो गया। आज तो मुझे बढ़िया खाना खाने का मौका मिला है। शेरू ने उस दिन उन तीनों बैलों में से एक बैल जो अकेला घास चर रहा था उसे घेर लिया। आखिर आ ही गए मेरे जंगल में। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझसे माफी मांगी थी। झूठ था माफी मांगना।
अब तुम अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतो। बचाओ बचाओ हीरा पन्ना, मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। क्योंकि वे सब तुमसे काफी दूर हैं और तुम्हारे प्रति तुम्हारे दोस्तों की घृणा काफी बढ़ गई है। कितने मूर्ख हो तुम सब, बैल के बैल ही रहे जो मेरी बातों में आ गए। अब भुगतो परिणाम। हीरा पन्ना, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। हीरा पन्ना, मुझे बचाओ। अरे, बचाओ मुझे। ये तो मोती की आवाज जान पड़ती है हीरा, और लगता है मेरा दोस्त मोती किसी मुसीबत में है। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? वो तो मुझसे काफी नाराज है। लेकिन मुझे क्या, वो समझे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अरे हाँ, मोती का शेरू पीछा कर रहा है। मेरा शक सही निकला, लेकिन मैं क्यों बचाऊं? नहीं नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मुसीबत में पड़े मोती दोस्त को बचाना ही उचित है। जल्दी चलता हूँ, वरना कोई अनहोनी ना हो जाए। आ रहा हूँ दोस्त, आ रहा हूँ दोस्त मोती, घबराना मत। आ रहा हूँ मैं। अरे ये क्या, लगता है मेरे दोस्त हीरा मोती मुसीबत में है। उन्हें बचाना ही होगा। मैं भी आ रहा हूँ दोस्त हीरा मोती, आ रहा हूँ मैं। भाग गया दुश्मन। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो अपने प्रिय दोस्तों को छोड़कर एक दुश्मन के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं, यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकेगा। हम सब फिर से मिलकर रहेंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। सही बात है।